कोई मतलब अगर एवरेज सैलरी के साथ अगर एलोन मस्क जितना अमीर होना चाहता है तो उसे पता है कितना दिन काम करना पड़ेगा? 80 lakhs ईयर्स। भाई ने 18 साल में ही कंप्लीट कर दिया। और ये मतलब शॉकिंग फैक्ट है कि मतलब 25 to 30 टाइम्स ज्यादा है मतलब ह्यूमन बीइंग को धरती पर एग्जिस्ट करने। और भाई मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है कि जितना टाइम मेरे को ये इंट्रो शूट करने में लगा उतना टाइम उसका खाते में पता है कितना रुपया चल गया? 80 लाख रुपया। दैट्स द क्रेजी मैन। तुम मतलब कह सकते हो कि ये दुनिया का सबसे पहला ट्रिलियन आदमी बना, ठीक है, लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि इतिहास में मतलब हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे आदमी हैं कि जो कि एलोन मस्क उसके आसपास नहीं, इनफैक्ट उसके मतलब कह सकते हो पॉटम में भी नहीं एग्जिस्ट करता है। इतना भाई उसके पास पैसा था हिस्ट्री में। तो मतलब देखते हैं ऐसा कौन सा व्यक्ति था और ऐसा कौन सा पर्सन है जो कि इन द पास्ट, अगर मैं ही टाइम में पीछे जाके बताऊं तो भाई बहुत सारे मतलब राजा महाराजा, पॉलिटिक्स, बिजनेसमैन, ऐसे बहुत सारे बिलीनियर थे इन पास्ट जो कि एलोन से भी ज्यादा अमीर था। तुम समझ रहे हो ना? सो चलो लेट्स फाइंड आउट। एंड भाई मैं सबसे पहला नाम लेना चाहता हूँ पाब्लो एस्कोबार। और भाई मेरे को बताने की जरूरत नहीं कि इन भाई के पास इतना पैसा था कि मतलब हर साल $2 बिलियन ऐसे ही सड़ जाता था। उसके बाद जो सड़ा हुआ रहता था वो चूहे का तोड़ देता। और हर महीने 2 लाख रुपए सिर्फ नोट की गड्डियों के लिए रबर खरीदने में वेस्ट हो जाते थे। तुम समझ रहे हो? 2 लाख रुपए सिर्फ नोटों की गड्डी के लिए रबर। ओ माय गॉड। और मैं इसके घर के बारे में बताऊं तो मतलब मतलब तुम्हारे पैरों तरह जमीन खिसक जाएगा उसके घर में। मतलब जो तुम बाहर करने जाते हो, प्राइवेट जेट, उसके बाद तुम जू, फिर उसके बाद जिम टिम, मतलब तुम जो दुनिया में ऐसा कुछ चीज नहीं है जो मतलब पाब्लो एस्कोबार के घर में, घर के अंदर या फिर घर के बाहर नहीं। चाहे तुम उसको प्राइवेट जेट ले लो, चाहे तुम उसके प्राइवेट हेलीकॉप्टर ले लो, चाहे तुम उसमें जू ले लो, जू के अंदर तुम जिराफ, हिप्पो, जो तुम कुछ भी ले सकते हो, उसके घर में सब कुछ अवेलेबल था। उसकी बीवी पत्नी, उसके बाद बच्चे को बाहर जाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ रहा था, सब घर में ही आ गया। और तुम ये भी बोल सकते हो कि मतलब सड़े हुए आम में ही सिर्फ कीड़े नहीं होते। पाब्लो एस्कोबार के भाई के घर में डायनासोर, मतलब उसके मतलब स्केलेटन बोला था मेरे को ये जरूरत है, उसके घर में रियल डायनासोर स्केलेटन था। तुम समझ रहे हो किस लेवल का ये मतलब? और इसका हर वीक का कमाई कितना था ऑन कैश, क्योंकि उस टाइम तो मतलब ऐसा कुछ स्टॉक तो चलता नहीं था। तो मतलब ऑन कैश इसके पास उस टाइम पर $420 मिलियन था पर वीक इसका कमाई, वो भी मतलब एनर्जी सप्लीमेंट बेच के। तुम समझ रहे हो? और एक कहावत तो तुमने हर जगह सुनी होगी कि इसके ही बारे में। और जब वो भागा तो मतलब एक बार उसकी बेटी और परिवार को उसको ठंड लग रहा था। और मेरे को बोलने की जरूरत नहीं क्या था कि उसके पास इतना पैसा था कि वो मतलब बेटी और बीवी को मतलब हीट देने के लिए वो अपना रियल कैश जला दिया। और रियल कैश भी कितना था तुम शॉक हो जाओगे जानकर। $2 मिलियन कैश वहां भी जला तुम समझ रहे हो? और इंडियन करेंसी में कितना होता? $2 मिलियन। मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। अब तुम बोलोगे भाई कि उसका मतलब टोटल नेटवर्क कितना था? मतलब एज अ सोर्स उसके पास टोटल नेटवर्क था, वो भी ऑन कैश $80 बिलियन। और ये तो मतलब तुम देख सकते हो कि एलोन को मतलब आगे पीछे कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन उसके पास ऑन कैश था इतना रुपया। तो कह सकते हो वन ऑफ द क्रेजिएस्ट चीज। अब बढ़ते हैं मतलब दूसरे हिस्ट्री के सबसे रिचेस्ट पर्सन को मैं रखना चाहता हूँ कि तुम सोच के हैरान ही हो जाओगे कि एक गवर्नमेंट मतलब प्रेसिडेंट इतना अमीर कैसे हो सकता। और एंड तबाही का दूसरा नाम एडोल्फ हिटलर। एंड शुरू में सबका भी बचपन एकदम अस्थिर सही रहता है, एकदम कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं है। एंड जस्ट लाइक एडोल्फ हिटलर, उसका भी एकदम सेम ही बचपन रहता था, उसका भी कुछ शौक था और उसका भी मतलब कह सकते हो कि मतलब यही करना चाहता था वो। बट वो कोई एडोल्फ हिटलर पूरा होमलेस था और ये आया था वियना में मतलब अपना आर्टिस्ट, बचपन से ही शौक था एडोल्फ हिटलर को आर्टिस्ट बनने का, मतलब उसे आर्ट करने का, ठीक है। लेकिन तब तक जर्मनी और वियना में ऐसा कुछ हालत नहीं मतलब सही नहीं चल रहा था, क्योंकि उस टाइम पर पूरे आधी दुनिया पर राज कर रहा था इंग्लैंड, बेन स्टोक जहां से खेलता है। बट उसका सपना वहीं पर अधूरा का अधूरा रह गया। बट लाइन है ना कि मतलब तुम करने की चाह रखो तो वो तुम कुछ भी कर सकते हो मतलब। और यही मोटिवेशन के साथ एडोल्फ हिटलर भी ऐसे ही कर रहा था, मतलब उसको होमलेस तो आई और उसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कहीं मतलब रहने का इच्छा था कि हाँ यहाँ पर रह जाए, यहाँ पर रह जाए। बट वो हॉस्टल में रहने के लिए और छोटी छोटी पेंटिंग वो सेल कर रहा था, बस वो अपना जीवन मतलब व्यतीत कर सके शुरू के टाइम में मतलब हॉस्टल में रहने के लिए। और इसका थोड़ा सा इन्फ्लुएंस था वर्ल्ड वॉर 1 में, ठीक है, मतलब ये उस टाइम पे सैनिक था, ठीक है। जब वो थोड़ा सा ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया तो वर्ल्ड वॉर 2 में वो और वर्ल्ड वॉर 2 में ये गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने का ट्राई करता है। आई मीन वो गाली देने का ट्राई करता है और गवर्नमेंट में भी बोला तुम मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, अब तू जा जेल। और वो 9 महीना वो जेल में भी रहा और जेल में भी वो वही कर रहा था जो वो। और गवर्नमेंट को भी लगने लगा कि हाँ ये बंदा मतलब जेल के अंदर जाएगा तो ऑब्वियसली सब सही हो जाता, तो ये भी सही हो जाएगा। हुआ था
ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ क्रेजीएस्ट चीज चलने लगा और वो ऊपर लिख दिया एक बुक जिस मैन कैंप। और ये बुक मतलब शुरू शुरू में उतना मतलब चला नहीं, और जैसे ही जर्मनी का मतलब कह सकते हो कि उसका इन्फ्लुएंस और दबदबा कम होने लगा, तो ये बुक अपने बुक का सेल होने का पैराग्राफ पूरा ऊपर जाने लगा। और इसका रीजन बस कि कैसे भी करके ये बुक बेचना है मेरे को और कुछ नहीं। जब एडोल्फ हिटलर 1933 में मतलब जब ये पावर में आया, तो ये बुक और ज़्यादा बढ़ने लगा कि आखिर ऐसा बुक में है क्या। लोगों की क्यूरियोसिटी जलने लगा कि हाँ, इतना बुक अगर सेल हो रहा तो आखिर इस बुक में है क्या। और यहीं से उसका रिचेस्ट बनने का एक पहला सा सीढ़ी तुमको बोलता हूँ। अगर इंसान का उसका गलत टाइम शुरू होने लगे ना, तो सबसे पहले उसका सत्ता का बुखार चढ़ने लगता है। तो जस्ट लाइक एडोल्फ हिटलर, ऐसे तो अभी मोदी को ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड नेक्स्ट इसका स्टेप था अपने इमेज को कॉपीराइट करवाना, क्योंकि इससे अगर क्या होता है कि मतलब कोई भी आदमी अगर उसका नाम या फिर कहीं से भी यूज करेगा, तो उसको पहले से ही पैसा पे करना पड़ेगा। नहीं दे सकता मतलब ये कुछ भी है, स्पीच देने लगता था या फिर कहीं टेलीविजन पर टेलीकास्ट हो रहा था, तो इसका भी वो कॉपीराइट जिसको बेचता था उससे भी वो पैसा लेता था कि हाँ, मैं अगर स्पीच दे रहा हूँ तो इससे भी पैसा दे। हाँ, अगर मेरे बारे में अगर तुम कह सकते हो कि न्यूज़पेपर पे भी प्रिंट कर रहे हो, तो इसका भी मेरे को कॉपीराइट चाहिए। मतलब ये तो मैं छोटा छोटा वेल्थ बता रहा था जब ये हिटलर का कमाई करने का जरिया था। अब मैं बता रहा हूँ मेन जो हिटलर का कमाई करने का सबसे जरिया है, और वो है हिटलर का मिलिट्री। एंड 1942 के आसपास मतलब जर्मनी का पूरा इन्फ्लुएंस था, कह सकते हो कि यूरोप में। और यूरोप में भी जितना गोल्ड होता था वो भी सब जाता था एडोल्फ हिटलर के पास। ओह माय गॉड, कितना सत्ता का लालच था बेन स्टोक। और उससे जितना पैसा हो रहा था सब कलेक्ट कर लिया पूरे यूरोप से। मतलब कितना पैसा तुम कह सकते हो, गेस करो, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3.5 ट्रिलियन डॉलर रुपया वो अपनी जिंदगी में पूरे कमाया था। तुम समझ रहे हो ना। अब अगले रिचेस्ट मैन की बात करने वाले हैं, जिसका मतलब तुम कह सकते हो कि तनासा में भी एक कदम ऊपर, मतलब हिटलर से भी ऊपर, हिटलर का भी दादा बाप सब हो सकता था तनासा के मामले में, जिसका नाम है जोसेफ एल्स्टीन। उसके बारे में सिर्फ एक लाइन ही मतलब उसके तन्हासा का मतलब डिफाइन कर देगा। जोसेफ के मरने के बाद 12 घंटे तक कोई डॉक्टर को कॉल नहीं किया गया। अब बताओ क्यों। अगर उसको पता चल जाता है कि मेरे मतलब जो साथ के सैनिक जो मंत्री रहता था वो डॉक्टर को इसलिए बुलाया कि ताकि मैं मर गया हूं, तो उसका गुड मॉर्निंग और उसका गुड नाइट हो जाता है उसी वक्त। तो इसी बात से तुम लगा सकते हो कि जोसेफ कितना बड़ा तन्हासा था। एंड उसका कमाई करने का जरिया अभी तक तो बताइए नहीं मतलब किस लेवल का था। एंड टू बी ऑनेस्ट, इसको पैसा का कुछ भी लालच नहीं था, बस लोगों का गुड नाइट करने में इसको मजा आता था। इसका सोर्स बताता था कि मतलब ये जीवन में जितना रुपया कमाया ना, वो कभी वो अपने रुपया खर्चा नहीं किया। बताओ क्यों। तो तुम्हें लगता है कि हमारे एमएलए, हमारे सीएम, हमारे पीएम अपने खुद के अपने कमाए हुए पैसा खर्च करते हैं? नो नेवर। ये सब तो जनता का काट के वो अपना पूर्ति करता है, सीएम पीएम जो कह सकते हो। एंड एज इट इज जोसेफ भी वही करता था। स्टालिन को मतलब वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन इसीलिए कहा जाता था, जबकि इसके पास मतलब कह सकते हो कि ऑनेस्टली में कुछ पैसा नहीं था। तुम ये बोल सकते हो पूरा सोवियत यूनियन में इसका ही कब्जा था, अभी के रसिया का बोल सकते हो। उस टाइम तो सोवियत यूनियन था, अभी रसिया का इसका ही कब्जा था। भाई ये तनासा इतना था कि अभी के टाइम में तुम मोदी जी को तुम उसके माल लगा के गाली देते हो, तुम उसका मीम बनाते हो, तुम उसका मतलब जो तुम्हारा अच्छा रहता है डेमोक्रेसी कंट्री में तुम करते हो। इसके टाइम में तुम इसके पीठ पीछे इसका एक जोक नहीं मार सकते हो। तो अगर किसी मिनिस्टर या फिर किसी उसका एम्प्लॉय को पता चल गया कि हाँ आपके बारे में ये किया, तो उसी टाइम पर तुम्हारा गुड इवनिंग हो जाता। भले इसके पास खुद का पैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर ये पूरे देश का मतलब कह सकते हो कि उस टाइम पर इसका पूरा कब्जा था, और उसका टोटल नेटवर्थ और टोटल वेल्थ बनता था 10 ट्रिलियन डॉलर। अगले रिस्पेक्टेड पर्सन की बात करने वाला हूँ, जो कि इतिहास में सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति था, जिसका नाम है जैकब फ्यूगर। अभी के टाइम तुम ये बोल सकते हो कि तो सबसे पहला इंसान बना मतलब ट्रिलियन, एलॉन मस्क। लेकिन आज से 500 साल पहले ये मतलब इतना पैसा का मालिक था कि फिर वही बात, इसके सामने एलॉन मस्क भी बच्चा दिख रहा था। और ये जर्मनी के हाउसफुल शहर का एक मतलब तुम कह सकते हो इन्वेस्टर था, जो राजा के ऊपर पैसा लगाता था और उसके बदले में इंटरेस्ट तो जोड़ के ले ही लेता था, लेकिन उससे सामने एक नेगोशिएट रखता था कि इसके बदले में मेरे को माइनिंग का पावर चाहिए, और राजा अपने राजपाट चलाने के लिए इसको ये भी पावर दे देता था। और इसी से इसका वेल्थ दिन पर दिन ऊपर चलते ही जा रहा था। अकॉर्डिंग टू द सोर्स आज के टाइम में तुम कह सकते हो इतना पैसा था मतलब पे तो ऑब्वियसली तुम गिन नहीं सकते हो,
$400 अरब। और वही उसका माइनिंग का मेन जरिया था कमाने का। और उसके माइनिंग में भी कॉपर निकलता था, तांबे निकलता था, फिर उसके बाद सिल्वर निकलता था। और उसको मतलब टाइम में पूरा मतलब आधुनिक टाइम पर उसको कॉइन्स बनाता था, जो उसका इच्छा करता था तब वो बनाता था। और वही चीज़ वो पूरे यूरोप में फैला दिया, और इतना फैला दिया, इतना फैला दिया कि बता ही दिया उसका नेटवर्क इतना फैला दिया। और वो कहते हैं ना कि हमारे पीएम, हमारे सीएम ये सब नहीं चलाता था। तब के टाइम में जिसके पास जितना पैसा रहता था वो देश को चलाता था। और अभी तो मोदी के पास पैसा भी है, तब पर भी उससे देश नहीं चल रहा है। तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो ऑब्वियसली तुम ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग लगाओगे पैसा और कमाने का। वैसे ही फुगर भी करता था, मतलब कि तुम उसका एजेंट, तब के टाइम में टेलीफोन नहीं रहता था मैसेज पहुंचाने के लिए, तो इसका एजेंट करता था वही काम। और वो एजेंट इतना फुर्तीला था कि वहाँ का राजा भी खुश हो जाता था फुगर से, और बदले में उसको भी पैसा दे देता था। और अगले रिचेस्ट पर्सन की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है हेनरी फोर्ड। और फोर्ड का नाम ले लिया तुमको पता चली गया होगा कि भाई 4 चक्का का मालिक था, मतलब वही एस्टेब्लिश किया वो तब के टाइम में। मतलब 4 व्हीलर का बात हो ही रहा, तो प्लीज़ यार मेरा भी सपना है खरीदने का, तो यार तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यार, ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करने के लिए। तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना भाई प्लीज़। एंड अब बात करते हैं कि हेनरी फोर्ड अमीर बना कैसे, उसको मतलब कैसे एस्टेब्लिश किया फोर्ड कंपनी को। और इसका मतलब फंडा सिंपल था कि मतलब तब के टाइम में सबके साथ जुल्म होता था। मतलब अगर राजा है तो ऑब्वियसली सबके साथ, राजा तो अपने आप को राजा ही समझ रहा था, राजा वाली मेंटेलिटी ही समझ रहा था कि हाँ सबको बिना मतलब के काम करवाओ। इसका अलग सिंपल था, इसको मतलब राजा करवाता था 9 घंटे काम, तो ये करवाता था 5 घंटे काम। राजा देता था $2 तो ये देता था $5। राजा सबसे ज़्यादा प्रेशर देता था वर्कर पर, तो ये कुछ नहीं प्रेशर देता था, इसको सोने का सबसे ज़्यादा टाइम देता था। और बोलता था कि तुम्हारा भाई जब मन करे तब काम करो। और इसी बात से हेनरी फोर्ड को सबसे अलग बनाता है। एंड इसी सिंपल फंडा को वो मतलब पूरे एरिया में फेमस कर दिया, पूरे ग्लोबलाइज फेमस कर दिया। एंड अगले 50 साल तक ये मतलब सबसे ज़्यादा बेचने वाला गाड़ी तब के टाइम में बना था, मतलब सबसे ज़्यादा। एंड किसी के लिए आसानी हो या ना हो, लेकिन नॉर्मल पीपल के लिए सही था कि मतलब वो घर, मतलब ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, और ये सब का क्रेडिट जाता था हेनरी फोर्ड के नाम से। और बड़े बड़े कंपनी इसका कॉपी भी करने लगा कि हाँ ऐसा करो तो इसका कंपनी और ज़्यादा वेल तक जाएगा। तो अभी तो खैर ये इसका टोटल नेटवर्क पता है कितना है? $200 बिलियन। और यही रेवोल्यूशन किया ये कार के मामले में। अरे अब अगले रिचेस्ट पर्सन की बात करने वाले हैं, जिसका मतलब तुम टाइम में पीछे चल जाओगे कि मतलब उस टाइम पर तो पाकिस्तान आज़ाद भी नहीं हुआ था और पाकिस्तान का नामो निशान नहीं था धरती पर। वैसे तो आज भी नहीं है कोई काम का, बट स्टिल बैक टू द टॉपिक। मतलब 1324 में मंसा मूसा का जन्म हुआ था, और इसका जन्म हुआ था अफ्रीका के पिलग्रिमेज में। और ये मतलब पूरा माली एम्पायर का पूरा किंग था। और ये कहा जाता है कि मूसा के पास इतना सोना था, इतना सोना था कि पूरे पृथ्वी का 50% इस किंगडम के पास था सोना। अब तुम समझो कितना सोना था इसके पास। और ये मतलब एक बार रोड ट्रिप भी किया था, और ये रोड ट्रिप ऐसा किया था कि दुनिया में आज भी इसे जाना जाता है इस रोड ट्रिप के। और इसका वजह था कि मतलब खुद को और पूरे 60,000 सैनिकों को पूरा मतलब सोने से कवर कर दिया था, और जहां भी जाता था। और 60,000 के सैनिकों के साथ जो मतलब जानवर था उसको भी हजारों किलो सोने में मतलब पूरा ढक दिया था, तुम समझ। और ये इसलिए किया था कि पूरा इकोनॉमी पूरा स्टेब्लिश रहे। और ये मतलब ट्रिप जहां जहां भी किया था सबको मतलब सोने से ही दे रहा था कि हाँ ले भाई सोना। और ऐसा बोला जाता है कि जिस जिस गरीब ने उसका सोना लिया और जिसको दिया वो वहां का राजा से भी ज्यादा अमीर था वो, समझ। और इसे हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्लेक्सर बोला जाता था। देखो इसका कोई ऑफिशियल नेटवर्क तो नहीं था, लेकिन हम जो गूगल पे और जैसा सोर्सेज के हिसाब से हम सर्च किए, इसका पूरा नेटवर्क था $400 बिलियन। अब टाइम में थोड़ा पीछे चल जाते, ज्यादा नहीं 100 साल पीछे चल जाते, इसके भी पापा थे, मतलब चंगेज खान। इसके पास अलग तरह का वेल्थ था, इसके पास अलग तरह का पावर था, इतना पावर था। और ये मतलब कह सकते हो कि ये हिस्ट्री का और ये पूरे मतलब मानव इतिहास का, भाई 1200 की सदी में चंगेज खान के पास इतना जमीन था कि ये ह्यूमैनिटी के हिस्ट्री में आज तक इसके जैसा और इसके इतना जमीन आज तक किसी के पास नहीं था। मतलब पूरे धरती का 20% चंगेज खान के पास था। और तुम पूछोगे कि इतना जमीन ये लाया कहाँ से? मतलब ऑब्वियसली लूट के, मतलब राजा को मार देता था उसका राजपाट पूरा हमारा, इधर राजा को मार देता था पूरा राजपाट इसका चंगेज का। मतलब तुम समझ रहे हो भाई। और ये मतलब अपने सैनिकों के बीच इतना लॉयल रहता था कि तुम सोच नहीं सकते हो। मतलब ये जहां भी जमीन लूटता था या जहां भी सोना चांदी लूटता था, ये खुद के पास नहीं रखता था, ये सारा के सारा अपने सोल्जर को दे देता था, अपने सैनिक को दे देता था, अपने मतलब मंत्री को देता था कि लो भाई तुम रखो। अब तुम पूछोगे कि ये जब सारा का सारा सोना इधर सब बांट देता था तो इसको ये करने में मजा क्यों आ रहा था? ऐसा ना भाई, इसको पैसा कमाना नहीं था, इसको ना लोगों को गुड इवनिंग और गुड नाइट करने में बहुत मजा आता था।
और एस्टिमेटेड वैल्यू के हिसाब से इसके पास टोटल नेटवर्थ कितना था तुमको पता है भाई? तुम शॉक हो जाओगे। 138 ट्रिलियन डॉलर। ये एस्टिमेटेड वैल्यू जानकर कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि भाई तुम धरती का 20% सीधा तुम्हारे कब्जे में आ रहा। तो ये, और भाई ये सब में से मतलब जितना रिचेस्ट आदमी था इस सब में से भाई एक ट्विस्ट बताता हूँ कि ये सब इसका वैल्यू नहीं था, या फिर ये सब इसका पैसा नहीं था, ठीक है। ये तो राजा था तो ऑब्वियसली राजपाट को होता था, या फिर मंत्री को होता था, या फिर सोल्जर का होता था, ऐसा था, ठीक है। बट एलॉन मस्क के पास अगर $1 ट्रिलियन है ना, तो वो उसका खुद का है। वो अगर जहाँ चाहे ना, जिस चीज़ पर चाहे ना, जो चीज़ चाहे ना, वो चीज़ खरीद सकता है। अब तुम बताओगे भाई एलॉन मस्क के पास $1 ट्रिलियन आया तो आया कहाँ से? उसका कितना कंपनी है? एक्स है, स्पेस एक्स है, टेस्ला है। फिर बड़े बड़े बिलीनियर को एलॉन मस्क सपने दिखाता कि मैं आपको धरती से दूर मार्स पर मैं आपको जिंदगी बसा के दिखाऊंगा। और इसी सब बात पर बड़े बड़े बिलीनियर, बड़े बड़े बोल सकते हो मिलीनियर इसके कंपनी में इन्वेस्ट करते, स्पेस एक्स में इन्वेस्ट करते, तो आज ये ट्रिलियन बन गया। सो सिंपल भाई, तुम भी कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। यार वीडियो थोड़ा सा पसंद आया तो यार प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और अगर तुमको नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक पे तुमको वीडियो चाहिए तो भाई एक भी कमेंट आएगा तो आई फॉलो दैट द कमेंट। और उससे पहले यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। सो चलो बाय।